एक क्वेश्चन करते हैं ना, फिर ग्रुप ऑफ यूनिट्स मॉडलो एन करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 26 देखो जरा। द ग्रुप S3 क्रॉस Z2 इज आइसोमॉर्फिक टू वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स। और 4 ग्रुप दे दिए हमारे, Z12, Z6 क्रॉस Z2, A4 एंड D6। ठीक है, 26 है क्वेश्चन नंबर, इसको हम कर रहे हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 26, तो इसमें क्या कह रहा है, गिवन है हमारा S3 क्रॉस Z2, दिस इज द आइसोमॉर्फिक ऑफ द, दिस विल बी आइसोमॉर्फिक ऑफ, किसके होगा, हमें एक आंसर देना है। ए Z12, बी था आपका Z6 क्रॉस Z2, सी आपका था A4 एंड डी था आपका D6। देखो इसका ऑर्डर क्या है, ऑर्डर है 12 है ना। S3 का ऑर्डर कितना है, 6 है, 6 इंटू 2 यानी 12 है, इस 12 ऑर्डर का ग्रुप है ये। तो ये सारे हमारे 12 ऑर्डर के ही ग्रुप है। तो ये इनमें से किसके आइसोमॉर्फिक होगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, या हमें एलिमिनेट करना है, कौन सा नहीं होगा वो पहले एलिमिनेट करेंगे हम। सो बताओ कौन सा नहीं होगा, पहले ए और बी नहीं होंगे, क्यों? सिंपली देखो प्रॉपर्टी 2 हमें हमारे पास है, ये दो प्रोडक्ट अबेलियन तब होते हैं जब दोनों अबेलियन हो, यानी S3 क्रॉस Z2 इज अबेलियन इफ एंड ओनली इफ S3 एंड Z2 आर अबेलियन। बट S3 तो अबेलियन नहीं है, तो ये मेरा नॉन अबेलियन ग्रुप है। सो S3 क्रॉस Z2 इज नॉन अबेलियन ग्रुप, देयरफॉर this cannot be isomorphic to Z12 because Z12 is cyclic, hence abelian, ये नॉन अबेलियन है। और सिमिलरली S3 क्रॉस Z2 is again non-abelian but this is abelian, so it cannot be isomorphic to this. So बचा मेरा A4 एंड D6। ठीक है, सो अगर आपको याद हो A4 का स्ट्रक्चर, अब इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2 जो है वो 3 होते है ना, और इस टाइप के होते हैं, अगर आपको याद हो 3 4 पेयर में आते हैं, 1 3 और 2 4, और तीसरा होता है 2 3 1 4, इस टाइप का है ना। ये 3 एलिमेंट होते हैं ऑर्डर 2 के, ऑर्डर 3 के 8 एलिमेंट होते हैं A4 में। क्लियर? लेकिन तो ओनली ऑर्डर 3 और ऑर्डर 2 एंड ऑफ कोर्स ऑर्डर 1 का एलिमेंट होता है, तो टोटल हमारे 12 हो जाते हैं। ऑर्डर 3 के 8 एलिमेंट, ऑर्डर 2 के ये 3 एलिमेंट एंड एक आइडेंटिटी, सो टोटल हमारा 12 हो जाता है। एंड D6 में ऑर्डर 2 के कितने एलिमेंट होते हैं, अगर n इवन होता है तो उसमें 6 + 1 होते हैं, यानी n + 1 Dn में, और नंबर ऑफ एलिमेंट ऑर्डर 2 जो होते हैं वो अगर n इवन होता है तो n + 1 होते हैं, यानी 6 + 1 होंगे। इसमें ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2 विल बी 7, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2 विल बी 7 होंगे। ठीक है, तो ऑर्डर 2 just we are finding here number of element of order 2 in this group, so number of element, क्योंकि भाई आइसोमॉर्फिक होना है तो एवरीथिंग विल बी प्रिजर्व, सब कुछ सेम होंगे, यानी अगर नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2 इसमें जितने भी होंगे वही इसमें होने चाहिए, वही इसमें होने चाहिए, अगर ये एक दूसरे के आइसोमॉर्फिक है तो। फर्स्ट हम फाइंड आउट कर रहे हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2 इन S3 क्रॉस Z2। ठीक है, तो एक एलिमेंट ले रहा हूं मैं सिग्मा कॉमा A टाइप का S3 क्रॉस Z2 में, क्योंकि देखो S3 में कैसे परम्यूटेशन टाइप के एलिमेंट है तो उसको मैं डिनोटेशन LCM कर रहा हूँ। सो इस तरीके से ये मुझे चाहिए नंबर ऑफ एलिमेंट की भाई इसका जो ऑर्डर है सिग्मा कॉमा A का जो ऑर्डर है वो आना चाहिए मेरा 2, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑर्डर 2, यानी दिस इज नथिंग बट LCM ऑफ ऑर्डर ऑफ सिग्मा and order of A is equal to 2. So what is the possible LCM of
टू। क्या क्या पॉसिबल एलसीएम हो सकते हैं कि जो एलसीएम टू हो? तो ऑर्डर ऑफ सिग्मा अगर आपका टू हो और ऑर्डर ऑफ वन हो तो ऐसा पॉसिबल है टू आ जाए। ऑर्डर ऑफ सिग्मा अगर मेरा वन हो और ऑर्डर ऑफ ए मेरा टू हो तब भी एलसीएम टू आएगा। एंड ऑर्डर ऑफ सिग्मा मेरा टू होगा और ऑर्डर ऑफ ए विल बी टू होगा, तब भी मेरा एलसीएम टू आएगा। तो आप बताओ जरा, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर टू इन Z3 क्रॉस Z2 में कितने होंगे? कितने आ रहे हैं? अगर यहाँ पे Z6 क्रॉस Z2 होता तो आपने पॉसिबल एलसीएम निकालते और आप क्या करते, 5 ऑफ 2 5 ऑफ 1 है ना, 5 ऑफ 2 इंटू 5 ऑफ 1, 5 ऑफ 1 इंटू 5 ऑफ 2, 5 ऑफ 2 इंटू 5 ऑफ 2 करके उसको मल्टीप्लाई करके फिर ऐड कर देते उनको, तो सिंपली आ जाता। लेकिन 5 ऑफ 1 5 ऑफ 2 जो आप कर रहे हो, दैट इज नथिंग बट द नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑर्डर, है ना। जैसे अगर मैंने यहाँ पे, ठीक है, तो देखो जो आप इसमें रूल यूज करते थे, सिंपली मैं प्रीवियस में जा रहा हूँ एक बार, ये तो देखो अब Z9 क्रॉस Z3 में जब आप कर रहे थे एलसीएम निकाल लिया पॉसिबल एंड 5 निकाल के मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये जो 5 3 है, दिस इज नथिंग बट दी नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 3 इन Z9। पहला वाला जो है हमने एक्चुअली इसका लिया है, तो फर्स्ट वाला 5 3 इज नथिंग बट द नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 3 इन Z9 और ये 5 1 नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 1 इन Z9। तो हमने ये लिखे नंबर ऑफ एलिमेंट इन द Z9 और जो राइट साइड में ये दीज आर द नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर ऑर्डर इन Z3। सो अब तो मेरा भाई 5 3 करके तो आएगा नहीं क्योंकि वो S3 है, S3 ग्रुप है। तो लेट्स सी, आपको अगर इसके एलिमेंट निकालने किसी ऑर्डर के, तो यू हैव टू नो हाउ मेनी एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2 इन S3। S3 में ऑर्डर 2 के कितने एलिमेंट है वो आपको आना चाहिए, क्योंकि ऑर्डर 2 के बारे में ही हम डिस्कस कर रहे हैं। तो अब देखो, सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2 इन S3 इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 1, इसके लिए कर रहा हूँ मैं, देखना इस पर्टिकुलर केस के लिए कर रहा हूँ। तो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2 इस केस 1 के लिए, और ये मेरा सपोज केस 2 है और ये मेरा सपोज केस 3 है। तो इसके लिए नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2 इन S3, ये S3 का लिए होगा, एंड नंबर ऑफ एलिमेंट ऑर्डर 1 इन Z2। तो Z2 में तो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑर्डर 1 5 1 ही होगा, प्लस दूसरे केस के लिए नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ये ऑर्डर 1 का है, ऑर्डर 1 इन S3 क्रॉस यानी मल्टीप्लाई इनटू नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2 इन Z2 यानी ये 5 2 हो गया, एंड सो ऑन, प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर ये केस 3 के लिए 2 इन S3 इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2 इन Z2। तो ये देखो, ये नंबर ऑफ एलिमेंट ऑर्डर 2 इन S3 कितना है, 3 होते हैं, है ना। 5 1 1 हो गया, प्लस ऑर्डर 1 का ऑलवेज 1 होगा और ये 5 2 1 हो गया, प्लस ऑर्डर 2 के अगेन 3 हो गए एंड 5 2 1। तो ये कितना हो गया, 7 हो गया। So the number of element order 2 in S3 cross Z2 is 7. Clear? But
number of element of order 2 in A4 is 3, so this cannot be isomorphic to A4. ठीक है, और ऑफकोर्स D6 में नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 6 जो होते हैं वो 7 ही होते हैं, और एटलीस्ट इसमें पूछा है कौन से इसके आइसोमॉर्फिक होगा, अगर ये तीनों नहीं होगा देयरफॉर S3 क्रॉस Z2 इज आइसोमॉर्फिक टू D6। इसको कंफर्म करना है, क्लेम करना है, तो एक और आप देख लो, जैसे ऑर्डर 2 के लिए देख लिया, तो ऑर्डर 3 के लिए भी आप देख लो, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 3 इन S3 क्रॉस Z2 आप फाइंड आउट करो। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 3 इन दिस ग्रुप, वो आएगा 2 आएगा, अब चेक करना आप। ठीक है, 2 करना, और ऑफकोर्स D3 में भी नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 3 वो 2 ही है। दिस इज S3 क्रॉस Z2, तो D3 में भी नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 6 विल बी 2, क्योंकि इसमें आप डायरेक्ट 5 6 करते हो। ठीक है, 5 6 के थ्रू आप निकालते हो, तो इसमें 5 6 विल बी 2 आएगा, तो D6 में नंबर ऑफ एलिमेंट ऑर्डर 3 विल बी 2। इस ग्रुप के सारे एलिमेंट के ऑर्डर इस ग्रुप के सारे एलिमेंट के ऑर्डर के कॉरेस्पॉन्डिंग है, तो बोथ आर आइसोमॉर्फिक। ठीक है, सो S3 क्रॉस Z2 इज आइसोमॉर्फिक टू D6, सो दिस इज आइसोमॉर्फिक। इस टाइप के ग्रुप अगर आए तो आपको घबराना नहीं है, ज़रूर करना है। ठीक है, आप ये दो ग्रुप में प्रैक्टिस करना। A4 क्रॉस Z2 में नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2 फाइंड आउट करना, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑर्डर 2। ऑफकोर्स आप इसमें भी कर सकते हो, A4 क्रॉस S3 में भी आप नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2 फाइंड आउट करना। अगर आप इन दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2 फाइंड आउट कर पा रहे हो, इट मीन्स मैं समझूंगा कि आप कोई भी ग्रुप दे दो आप निकाल सकते हो। ठीक है, ये होमवर्क हुआ, आप कर लेना इसको, ऑर्डर 2 फाइंड आउट करना बस। ठीक है, क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए।